गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितनी स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर और डॉक्टर पैदा कर रहा है। उससे ज़्यादा कहीं बढ़ कर करके इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बन रहे हैं। फिर भी इंडिया क्यों लैकिंग हो रहा है? कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है? सारे चीज़ों में हर जगह इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जिस तरह से इंजीनियर्स डॉक्टर्स बन रहे हैं, कई देशों पे भारी पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम्स अप्स एंड डाउन चल रहा है। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ न कुछ कमियां रही है, नहीं तो आज एक चपरासी पोस्ट के लिए लाखों की भीड़ नहीं लग रही होती। एक एसएससी, बैंक, रेलवे और क्लर्क की जॉब के लिए करोड़ों में फॉर्म नहीं गिर रहे होते। ASER रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जाता है कि 83% पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो अनएम्प्लॉयड है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एजुकेशन मिल कैसे रहा है लोगों को? इसके पीछे बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं एजुकेशन सिस्टम्स को लेकर के, बहुत सारे तथ्य हैं जो हम में जानना चाहिए। हमारा देश जब गुलाम नहीं था, जब हम अध्यात्म के देश थे, उस समय इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुपर्ब कहते थे ना, सुपर्ब था। हमें हमारा देश कहते ना विश्व गुरु माना जाता था। वहाँ अध्यात्म की शिक्षा होती थी, पूरी अच्छी गुरुकुल की व्यवस्था थी। और आज से करीब देखा जाए तो कई साल पहले इंडिया में 10,000 से 1 लाख के बीच गुरुकुल सिस्टम थे। और इसकी शुरुआत राम युग में हुई थी, त्रेता युग में हुई थी, जब राम के भाई भरत ने इसकी शुरुआत की थी। उसी समय भरत का बेटा जो तक्ष के नाम से फेमस है, उन्हीं के नाम से पहला विश्वविद्यालय खुला था जो आज पाकिस्तान में है, जिसको तक्षशिला बोला जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खुला था, वो नालंदा विश्वविद्यालय खुला था। लेकिन समय बदलते गया, हम लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता के, वेस्टर्न कल्चर के धीरे उसमें घुसते गए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आई थी, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो भारत के लोगों को समझना शुरू कर दिया और देखा कि हमारी कंपनी को रन करने के लिए यहाँ मज़दूर की कमी है, लोगों की कमी है। अब हमें मज़दूर को हम इंग्लैंड से नहीं बुलाएंगे, बाहर से तो नहीं बुलाएंगे, जो मज़दूर हमें यहाँ हैं उन्हीं को ट्रेंड कर करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने, जो वहाँ का जनरल भी रह चुके हैं, ब्रिटिश जनरल्स रह चुके हैं और बहुत सारे चीज़ों में काम कर चुके हैं, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया था। 1835 में जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एक्ट बोला जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया। उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्पोज किया गया, इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य कर दिया और इंग्लिश सिस्टम्स को लेकर करके बहुत सारी शिक्षाएं शुरू की। और साथ साथ उनका मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम्स है वो पश्चिमी हो, वेस्टर्न कल्चर को, बुद्धिजीवी को, उसको एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए और यहाँ की जो गुरुकुल जो प्रथा है, सिस्टम्स एजुकेशन है, उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाए। क्योंकि मैकॉले साहब को ये पता चल गया था कि इंडिया में पढ़ने वाले कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत कम हैं, जिनके आंकड़े गिन चुन करके होते थे, कुछ सर्टेन एरिया में होते थे। तो उन्हें लगा कि इन लोगों को हम वेस्टर्न एजुकेशन दे देंगे, इन लोगों को ट्रेंड करेंगे और बाकी लोग इनको जैसे फॉलो करते रहेंगे तो शिक्षा पद्धति हमारा चल जाएगा और इससे हमारे अच्छे कारीगर्स मिलने रहेंगे। तब उनकी जो शिक्षा नीति में सबसे बड़ा चीज़ था कि उनको एजुकेट करना है, उनकी एजुकेशन को, सोचने की शक्ति को कम कर देना है। उन्हें बस डिग्री लेना है, काम करने का तरीका बताना है, कैसे कैसे क्या काम करना चाहिए, और बस उसके हिसाब से चलते आ रही है। आज हम उसी का शिकार हो रहे हैं। एक बच्चा सरकारी स्कूल्स में देखने को मिलता है 10वीं तक अंग्रेजी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। क्या है एजुकेशन सिस्टम? अंग्रेजी सीखने के लिए अभी देखो, आज एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो 5वीं क्लास में होते हुए जिनकी परवरिश अच्छा है तो अच्छा से अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो क्या है एजुकेशन सिस्टम? उसको क्या सिस्टम चाहिए था? 10वीं से लेकर के 10वीं तक उन्होंने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीख पाया, नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है। ये क्या प्रॉब्लम्स है? इन्वायरमेंट की कमी है। और एक 5 साल का बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, क्या है? इन्वायरमेंट की कमी है।
हम एजुकेशन सिस्टम को ऐसे इम्पोज कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कमज़ोर बना रहे हैं, उसकी सोचने की भावना को कम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब तक सोचेगा नहीं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा नहीं। और हम इसी को रेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और रेस इतनी हो गई है कि वह अंकों तक सीमित हो गई है। हर कोई अंक लाने पे या तो उत्साहित हो रहा है या प्रोत्साहित हो रहा है, और कोई 90%, 98%, 99% ला करके अपने आप को कहता है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया है। लेकिन दुनिया में तमाम एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जितने भी लोग टॉपर्स रहे हैं वो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। वही लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं कुछ जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं IAS और IPS की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो इच्छाएं हैं, वो आपकी चाहत है और लगन है, उनकी मेहनत से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और सब कोई, हम लोग एग्जाम्पल्स इंडियंस देते क्या हैं, सुंदर पिचाई और सत्यम नाडेला को देते हैं कि देखो उन्होंने सॉफ्टवेयर में इतनी पढ़ाई की, अच्छा की, और सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, करोड़ों का पैकेज उठा रहे हैं। लेकिन एक दो एग्जाम्पल्स दे करके हम अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है। आज भारत में संस्कृत में 95% लाने वाले, 96% लाने वाले को संस्कृत बोलने नहीं आता है। क्या है एजुकेशन सिस्टम? हिस्ट्री किस बात की पढ़ाई जा रही है पता नहीं, मैथ किस लिए पढ़ाया जा रहा पता नहीं। अपने स्कूल्स में अपने टीचर्स, अपने गुरु से भी आप पूछोगे a - b द होल स्क्वायर, तो फटाफट बताएंगे a² - 2ab + b², a² - b², a + b × a - b, हर कोई बता देता है। और कोई बच्चा अगर बच्चा से पूछा जाए बताता है तो कहते हैं बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा बहुत तेज है। अगर नहीं बताता है तो कहते हैं ना बच्चा नालायक है, ये ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं। उस टीचर से पूछ लो कि इसका एप्लीकेशंस का यूज कहाँ है, a + b द होल स्क्वायर, a - b द होल स्क्वायर और a² - b² का यूज़ बता दीजिए सर, आप कहाँ करते हैं? ज़िंदगी में कहीं यूज नहीं आने वाला है। तो फिर इसके लिए इतनी फाइट, किसी को नीचा और किसी को ऊंचा दिखाने की क्या ज़रूरत है? फिर हम लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? ज़िंदगी भर ना बच्चे को कभी यूज करने का मौका मिलता है, ना समझ में आता है। वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब नौकरी करता है, तब उस याद करता है अपने पुराने शिक्षा पद्धति को, कहता है मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी सारी, मैंने बहुत अच्छा किया लाइफ में, पढ़ाई में हर जगह टॉपर रहा, लेकिन कहीं पढ़ाई का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है और टीचर्स को भी नहीं पता है कि वो क्यों पढ़ा रहा है। तो ऐसी शिक्षा पद्धति से हमें बचना चाहिए। मैकाले साहब ने यह जानबूझ करके शिक्षा पद्धति डाली थी कि लोग इस शिक्षा पद्धति में फंसे रहें, उनकी इंटेलिजेंसी कम हो जाए और हमारी बातें, हमारी कल्चर्स को जाने और हमारे ही बन के हो जाए। क्योंकि उनका मानना था कि आप जन्म से भारतीय हो, आप खून से भारतीय हो, लेकिन सोच से आप ब्रिटिश बन जाओगे। यही मैकाले शिक्षा पद्धति थी। आज हम लोग वही हो रहे हैं, जन्म से भारतीय, ब्लड से भारतीय, लेकिन सोच से वेस्टर्न होते जा रहे हैं। आज हमें वेस्टर्न की हर चीज़ें पसंद हो रही है और इंग्लिश के नाम पर तो ऐसी बातें हो रही है कि कहना नहीं है। इंग्लिश में अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती है। अच्छे जो कंपनियां से वो इंग्लिश को इतनी कंपलसरी कर दिया है कि इंग्लिश के बिना आपकी लाइफ अधूरी है, आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। ऐसी शिक्षा पद्धति से आपको क्या मिलेगा? अंग्रेजी सीख करके ही क्या होगा? आपको कम्युनिकेट करने आना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में आप रसिया ले लो, जापान ले लो, US ले लो, जर्मनी ले लो, पाकिस्तान भी ले लो, अंग्रेजी इतनी नहीं बोली जाती है। वहाँ रीजनल लैंग्वेज बोले जाते हैं। जापान में इन जैपनीज़ लैंग्वेज बोले जाते हैं, चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज बोला जाता है। और हम इंडियन इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। आई कैन बी द इंग्लिश कम्युनिकेटर, बट वो मिलेगा क्या? आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आप सोच सके, इसके लिए आपको शिक्षा होना चाहिए। हमारी धीरे धीरे जो गुरुकुल पद्धति थी, धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही है। पहले जब द्रोणाचार्य जो हमारे जैसे गुरु होते थे, ऐसे बहुत सारे और वाल्मीकि जैसे गुरु हुए हैं, वेद व्यास जैसे गुरु हुए हैं, ऐसे बहुत सारे गुरु हुए हैं। वो बच्चों को उसके टैलेंट के हिसाब से पढ़ाते थे कि इस बच्चे को क्या क्या नॉलेज है, उसके हिसाब से इसको शिक्षा देते थे, उसको गाइड करते थे, और तब जाकर के वो बच्चे उसके हिसाब से वो कार्यरत होते थे। और आज सबको एक ही तरह का शिक्षा प्रणाली दिया जा रहा है। सपोज किया जाए, अगर 5 एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ, 5 जानवर हैं, बंदर है, हाथी है, घोड़ा है,
कुत्ता है और शेर है। अगर सबको एक ही तरह का ट्रेनिंग दे कि सबको पेड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग्स दिया जा रहा है, क्या हाथी पेड़ पे चढ़ सकता है? आप ही बताइए, क्या चढ़ सकता है हाथी पेड़ पे? ट्रेनिंग सबको एक दे रहे। वही हम सब इंसान हैं, हर कोई के अंदर अलग अलग टैलेंट है, हर कोई किसी से कोई सेम नहीं है, हर कोई अलग सोचता है, हर कोई अलग बोलता है, हर कोई अलग उनके काम करने की क्षमता है, उनका शारीरिक अलग है, मेंटल अलग है, सब चीज़ अलग है। लेकिन शिक्षा पद्धति एक क्यों? तो एक होगा तो हर उस रेस में, हर घोड़ा रेस में आगे नहीं निकलेगा। हर बंदर ही पेड़ पे चढ़ सकता, हर हाथी पेड़ पे कभी नहीं चढ़ सकता। तो हमें अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके गुण अवगुण के हिसाब से उनको शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो हम वैसे ही लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो ASER रिपोर्ट देता है, US कहता है कि 83% भारतीय अनएम्प्लॉयड है। यही रिपोर्ट हमें हमेशा देखने को मिलेगा। इंडिया की रैंकिंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो रैंकिंग है आज वो घट करके 32 हो गई है। हमारा कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहा है जो नंबर 1 कहला रहे हैं। और आज भी इंडिया के जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इंडिया के अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, वो भी जाकर फॉरेन से एजुकेशन ले रहे हैं। क्यों नहीं आज पॉलिटिशियंस अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं? हर स्टेट का पॉलिटिशियन अपने बच्चों को स्टेट के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा पा रहा है? वो जानता है कि यहाँ के जो शिक्षा पद्धति इसमें अगर वो फंस गया तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, वो सोचना बंद कर देगा। उन्हें ये पता है। हर लोग अपने से तैयार किए गए हैं। मोदी स्कूल्स में पढ़ कर करके मोदी नहीं बना है। विराट कोहली स्कूल में पढ़ के विराट कोहली नहीं बना है। सचिन तेंदुलकर स्कूल में पढ़ के सचिन तेंदुलकर नहीं बना है। हम लोग एग्जाम्पल्स देखें तो सही, जितने भी आज इंडिया के ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट हैं, उनसे आप मिल के देखो, वो कभी नहीं कहेंगे कि आप स्कूल जाओ। स्पेशली माय गुरु ऑल्सो स्नेह सर, रॉबर्ट कियोसाकी, मैं उनका बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। इवन टोनी रॉबिन्सन, वो कभी भी एजुकेशन सिस्टम्स को उस तरह से एजुकेट करने के लिए कभी बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि स्कूली शिक्षा आपको स्कूली शिक्षा दे सकती है, आपको एक डिग्री दे सकती है, लेकिन कामयाब तभी आप बन सकते हो जब आपको उस तरह का रियल लाइफ की नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कामयाब इंसान बन सकते हो। तो हमारी शिक्षा पद्धति आज ऐसी हो गई है जिसे हम उसके रेस में आगे बढ़ रहे हैं, और उस रेस में माँ बाप भी नंबरों के पीछे बच्चे को भगा रहे हैं, और वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। आज के अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे खुदकुशी तक कर ले रहे हैं। ये शिक्षा पद्धति आखिर क्या है? मैकॉले ने हमें किस तरह से दिया है, किस तरह से फंसाया है उच्च बुद्धिजीवी लोगों को यह चीज़ ज्ञान दे करके हम जैसे लाखों करोड़ों इंसान जो भारतीय इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं और इस रेस में पीछे भाग रहे हैं। और आजकल के हर बच्चे से पूछ लो कि नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो कहते हैं लाइफ सिक्योर हो रहा है, मेरा टेंशन्स नहीं है। क्यों भाई? आप लाइफ सिक्योर का टेंशन नहीं, बस अब टेंशन नहीं है, अब काम करो या नहीं करो, अब मुझे टेंशन नहीं है, पैसे आते रहते हैं मंथली, इसलिए नौकरी करना चाहते हैं। यानी लोग ऐसा सिलेक्शंस, जॉब सिलेक्शंस कर रहे हैं जिसमें काम ना करना पड़े, आलसी जीवन जीना चाह रहे हैं। तो हमारा देश कैसे विकास कर सकता है? कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति में हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, अच्छी थी, उस समय थी, अंग्रेजी सीखना था, सीख लिए। अब क्या? अब तो चेंज की ज़रूरत है। एक आप मोबाइल, आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते होंगे, आप एक ही मोबाइल को आप सारे सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर देंगे तो मोबाइल भी हैंग करने लगता है। ये सिस्टम्स, कंप्यूटर्स को अगर अपडेट नहीं करें तो कंप्यूटर भी डस्टबिन की तरह काम करने लगता है। हम जैसे इंसानों में कोई अपग्रेड की बात ही नहीं कर रहा है। जो इतना बड़ा शरीर दिया है, 6 फुट का, इतना सोचने की शक्ति दिया है, पूरी दुनिया को क्रिएट करने की शक्ति दिया है, हमारा कोई अपग्रेड नहीं है। जो शिक्षा पद्धति 1835 में मैकॉले ने इस्टेब्लिश किया था, वही शिक्षा पद्धति आज भी हम ढो रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर करके उसको फॉलोअप कर रहे हैं। तो हम कैसे मंडेला बन सकते हैं, हम कैसे राष्ट्रपति बन सकते हैं, हम कैसे कलाम की तरह सोच सकते हैं, हम कैसे एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, हम कैसे एक अच्छा रिपोर्टर बन सकते हैं। अगर दुनिया में कुछ भी अच्छा बनना है तो जो स्कूलिंग्स की जो शिक्षा है उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर आपको चेंज नहीं मिल रहा है
तो हमें नया सीखने की ज़रूरत है, हमें रियल लाइफ एजुकेशंस की ज़रूरत है, और इस एजुकेशंस के बदौलत ही हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं और ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द लाएंगे, जो एजुकेशन सिस्टम्स में और क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, गुरुकुल्स को लेकर के क्या सिस्टम्स चल रहा है, क्यों राम राज्य के समय, त्रेता युग के समय गुरुकुल की परंपरा थी और भारत में गुरुकुल की शुरुआत कैसे हुई थी और किस तरह से इसको तहस नहस करके रखा गया था, ये सब सारी चीज़ों को मैं अगली वीडियो में ले करके आऊँगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि यह एजुकेशन सिस्टम ही हमें बदल सकता है और हम अपने आप को बदल सकें, अपने परिवार को बदल सकते हैं, और ऐसे ही बदलते रहें तो आप हमेशा खुश रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।